सेक्शन सी में अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे आपको दिया है सो दैट दी पॉइंट्स एस पॉइंट्स 1742 -1 एंड -4 आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। क्या बताना है? इसके पॉइंट है स्क्वायर के। अब स्क्वायर कैसा होता है आपको मालूम ही होगा। फोर साइड, उसमें फोर साइड क्या होती है आपकी? इक्वल होती है। क्या होती है? फोर साइड इक्वल। उसके साथ उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल। तो हमारा क्या बताना है? फोर साइड इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल। तो अपने आप ये वर्टाइसेस किसके हो जाएंगे? स्क्वायर के हो जाएंगे। जो वर्टाइसेस है तो वो लिख लेते हैं आर। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? ए, इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया है 4, बी बोल देते हैं। सेकेंड वर्टाइसिस क्या हो गया आपका? 4 2। थर्ड वर्टाइसिस अपना क्या हो जाएगा? सी -1 लास्ट क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके, -4 4। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम साइड क्या फाइंड करेंगे? ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो ए बी को कंसिडर करें तो ये अपना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो x2 आपके लिए क्या हो जाएगा? 4 माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका? 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा? y2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? y1 होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 आपको मालूम होगा क्या होता है? 4 माइनस 1 क्या होगा? 3। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 तो क्या होगा? -5 होल स्क्वायर। अब आपको मालूम होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और -5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसको हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 34। और आगे कोई यूनिट्स नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं? साइड BC। कौन सी साइड हम फाइंड करेंगे? BC। अब BC ये है आपका, ये सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। मतलब x2 y2 x1 y1। अब फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करते हैं अपने। फर्स्ट क्या आएगा आपका? x2। तो x2 क्या होगा आपका? -1 माइनस x1 क्या होगा आपका? 4 होल स्क्वायर प्लस अब y2 क्या होगा आपका? -1 माइनस y1 क्या होगा आपका? 2 होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 5। कैसा 5? -5 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 -3 होल स्क्वायर। ओके, अब -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। प्लस करके आपको आंसर क्या मिला यहाँ पे? 34 यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट अपने थर्ड साइड फाइंड करते हैं। थर्ड साइड आपकी क्या है? CD। तो हम यहाँ पे CD फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब C और D ये अपना सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट पॉइंट। तो D आपका क्या दिया है यहाँ पे? -4 और यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा? -1। तो उसको अपने ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस अब y2 माइनस y1। तो y2 आपका क्या हो जाएगा? 4 ओके माइनस y1 आपके लिए क्या हो जाएगा? -1 और होल स्क्वायर। चलो, -4 का -4 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो +1 होल स्क्वायर। 4 का 4 माइनस माइनस क्या होगा? +1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 4 माइनस 1 क्या होगा? 3। ग्रेटर क्या है आपका? 4। तो साइन क्या आएगी? माइनस। तो -3 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो प्लस करके यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ? 34 यूनिट्स। ओके,
अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपने फोर्थ साइड, क्या है आपकी एडी या डी ए। चलो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 अपने लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने एडी फाइंड करते हैं, डी ए बोलो या एडी बोलो, तो x2 आपके लिए हो जाएगा -4 माइनस x1 आपके लिए क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपके लिए क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 आपके लिए क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 क्या होगा 5, तो -5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 क्या होगा -3, ग्रेटर 7 है ना, होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला, प्लस कर दो तो 34 यूनिट्स। ये आपको क्या मिल गई साइड, सारी साइड आपको क्या मिल गई इधर इक्वल। अब हम डायगोनल्स की बात करेंगे, तो डायगोनल्स आपकी क्या है इधर AC एंड BD। अब डायगोनल्स देख लेते हैं अपने, तो डायगोनल्स फर्स्ट डायगोनल्स आपका क्या हो जाएगा AC। इधर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1, a आपका x1 y1 और c क्या होगा x2 y2, इधर x2 आपका क्या होगा -1 माइनस x1 क्या होगा आपके लिए 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका क्या होगा -1 और y1 क्या होगा 7, तो -1 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो यहां पे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, दोनों की साइन माइनस है तो साइन क्या है कि यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7 8 -8, क्योंकि दोनों की साइन क्या है यहाँ पे माइनस। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है इधर 68 यूनिट्स। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो भी यहाँ पे आंसर आपका चलेगा कि 4 इंटू 17 68 होता है, तो क्या होगा 2√17, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2√17 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या फाइंड करते हैं, सेकेंड डायगोनल्स BD, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। B आपका हो जाएगा x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2, तो फर्स्ट x2 मतलब -4 माइनस x1 आपके लिए क्या हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका क्या होगा 4 और y1 क्या होगा आपका 2, तो y2 आपका 4 माइनस y1 क्या है आपका 2 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 क्या होगा 8, दोनों की साइन माइनस है तो क्या आएगी साइन माइनस। 4 माइनस 2 क्या होता है 2 और उसका होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस करने पे आंसर क्या है आपका 68 यूनिट्स। तो यहाँ पे साइड्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सारी साइड इक्वल है, उसके साथ डायगोनल्स AC इज इक्वल टू हमारा क्या मिला BD, जिससे हम क्या बोल सकते हैं ये किसके वर्टाइसिस है स्क्वायर के। देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। यहां पे आपका आंसर क्या होता है इसका कंप्लीट। हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारे पास क्या बोला है, अपने पास क्या है एक सर्कल है, उसका टेंजेंट है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख दिए P XY टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब सर्कल को जहां पे टच कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं P। उसके साथ सेंटर क्या है O, जो हमको ड्रॉ करते हैं उसको गिवन में हम बताएंगे उस इंफॉर्मेशन के बारे में। तो गिवन स्टार्ट करते हैं, अ सर्कल विथ सेंटर O। ओके,
उसके साथ हमारे पास क्या है, tan z एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, क्या है उधर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है। अब हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, जो हमारे को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, क्या है tan z, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, किसके साथ परपेंडिकुलर, रेडियस के साथ, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सर्कल के साथ रेडियस बन रहा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो हमारे को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो OP रेडियस, tan z क्या है आपका XY, तो हमारे को क्या प्रूफ करना है, OP परपेंडिकुलर टू XY। अब हम यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ के लिए हमारे को दूसरा कोई पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, वो पॉइंट हम क्या बोल देते हैं, Q। लेट Q बी अदर पॉइंट ऑन XY, किसके ऊपर, XY पे, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, OQ को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन OQ, ओके। अब OQ को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सर्कल को टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है, R पे, उधर को क्या पॉइंट देते हैं हम, R, पॉइंट R। OQ the circle at point R, OQ टच कर रहा है सर्कल को, कहां पे टच कर रहा है, R पे। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा सेंटर से रेडियस, सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो OR भी क्या होगा इसका, रेडियस, OP भी क्या होगा इसका, रेडियस। सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, OP इज इक्वल टू OR, OP इज इक्वल टू OR, दोनों क्या है, रेडियस, ओके। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा OQ की लेंथ क्या दिख रही है, ग्रेटर किस से, OR की लेंथ के बराबर, OQ बड़ा है किस से, OR से। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, OQ ग्रेटर देन OR, ओके। अब फर्स्ट हमारे को मालूम है, OR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP, तो यहाँ पे हम OR की जगह क्या लिख देंगे, OP, ओके। इससे हम क्या बताना चाहते हैं, जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, लेस है किससे, OQ से। अपने इस tan z पे कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा क्या होगा, OP से ग्रेटर होगा, मतलब OP क्या होगा, इसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, किससे, सर्कल से, सेंटर से tan z तक का, ओके। तो यहां पे अपने लिख देते हैं, सेम विल बी the case all other points on circle, ओके। सर्कल पे tan z पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब OP क्या होगा, हमेशा सबसे लेस होगा। और हमारा क्या मालूम है, OP क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लाइन, क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लाइन, किससे, जो XY और O को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो OP इज स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स टू सर्कल, किससे कनेक्ट कर रहा है, सर्कल से या सर्कल के सेंटर से। जो स्मॉलेस्ट लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओके। जो स्मॉलेस्ट लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब OP परपेंडिकुलर XY, जिससे हमारे को यहाँ पे क्या प्रूफ होता है, OP परपेंडिकुलर टू XY, हैंस प्रूफ, ओके। ये आपका थ्योरम 10.1 है। देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 44।
वो कहां से है आपका चैप्टर 10 में से। यहाँ पे क्या दिया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक दो सर्कल ऐसे हो जिसके सेंटर क्या हो, सेम हो, जैसे यहां पे दिया हुआ है। रेडियस क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। बराबर, तो आपको कॉर्ड बनाना है किसका, लार्जर सर्कल का। वो क्या करता होना चाहिए, स्मॉलर सर्कल को टच करता होना चाहिए। तो ए बी इसका एक कॉर्ड हो गया। जो आपका सेंटर है उसको हम क्या बोल देते हैं, ओ। अब इसके बारे में हम बता देते हैं। आपके पास कॉर्ड क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touch the smaller सर्कल। एट कहां पे टच कर रहा है, एम। कहां पे टच कर रहा है वो, एम पे। और आपको मालूम होगा थ्योरम 10.1 क्या है आपका, tan z is always perpendicular is always perpendicular बराबर। किसके साथ परपेंडिकुलर होता है, टू रेडियस। एट कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो देखो tan z है और ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गया, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो यहां पे अब लिख देते हैं हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है। हमारे पास क्या है, लार्जर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस किसका दिख रहा है, लार्जर सर्कल, सेंटर से लार्जर सर्कल का डिस्टेंस। तो ये आपका क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस से स्मॉलर सर्कल का सेंटर यहाँ पे दिख रहा है ओ एम, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ हम लिख देते हैं। तो ओ एम इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 3 सेंटीमीटर, और ओ बी आपको यहां पे क्या मिलता है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एम बी। अब ये परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है आपका, ओ एम परपेंडिकुलर होता है, तो एम क्या हो जाएगा इसका, मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो हम एम बी फाइंड कर लें तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा, ए बी। तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एम बी। ये ट्राइंगल आपका कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड गिवन हो तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं किसका रूल यूज करके, पाइथागोरस। तो पहले बता देते हैं अपने पास ट्राइंगल क्या है, ओ बी एम। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ओ बी एम। ओके, इसके अंदर हमारे पास कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एम। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूज होता क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोला जाता है। तो 90 डिग्री ये, तो इसके अपोजिट साइड क्या है आपकी, ओबी। तो ये क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो रूल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। तो रिमेनिंग साइड हमको क्या बची, ओ एम और बी एम। तो हम क्या लिखेंगे, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ओके, रूल क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर लिख दिए, जो साइड बची बाकी रिमेनिंग उसको स्क्वायर करके क्या कर देना है, प्लस। अब हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है इसमें पुट करेंगे। ओ बी हमारे को यहाँ पे मालूम है कितना है, 5 सेंटीमीटर।
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओ एम बी हमारे को मालूम है कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको भी पुट करेंगे, इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको मालूम ही होगा कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, बी एम स्क्वायर। ओके, बी एम स्क्वायर हमारे को फाइंड करना है, तो 9 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। ओके, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 बी एम स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और आपका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आपको bm क्या मिला यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। ओके, हमारा क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब AB, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम bm। क्यों 2 टाइम bm होगा, क्योंकि OM क्या है, परपेंडिकुलर है, जिससे M क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, इसका 2 टाइम। रीजन में हम क्या लिख सकते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहां पे हम पुट करते हैं वैल्यू, AB इज इक्वल टू 2, BM हमको क्या मिला यहां पे, 4 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल टू 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। यहां पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 किस चैप्टर में से आएगा, आपका 13 चैप्टर में से। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम, मतलब कोई भी चीजें कितना टाइम तक चल रही है, इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मोड, क्या फाइंड करना है, मोड। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लाइफ टाइम और फ्रीक्वेंसी दिया है। मोड फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास ऑफ मोड, तो फर्स्ट हम फाइंड करें यहाँ पे क्लास ऑफ मोड। इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। ओके, फर्स्ट हमारा क्लास मिलेगा, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 61, तो उसके सामने जो है वो आपको क्या मिला, मॉडल क्लास, तो 60 to 80 क्लास हमारा क्या मिला, 60 to 80। यहां से जो इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहां से आपको क्या मिलेगा, लोअर लिमिट 60 प्लस क्लास हाइट या क्लास लेंथ, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20। अब यहां से क्या क्या मिलेगा, जहां पे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखे वहां पे आपको क्या लिखना है, F1, उसके ऊपर लिखना है F0, और नीचे क्या लिखना है आपको, F2। इंफॉर्मेशन यहां पे लिख लेते हैं अपने, F0, F1 एंड F2 क्या क्या है, तो F0 आपके पास है 52, F1 क्या दिया है 61, एंड F2 यहां पे क्या है 38। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपने मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे पास यहां पे क्या है, L 60, तो 60, F1 यहां पे आपको दिया है 61 माइनस F0 क्या है आपका 52 डिवाइडेड बाय 2, F1 आपका क्या है 61, F2 क्या, F0 क्या है 52 माइनस F2 हमारे पास है 38 इंटू H कितना है 20, तो 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना होगा, माइनस करते हैं 8 9 बचा, डिवाइडेड में 2 टाइम करो इसका, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 52 प्लस 8 कितना हो जाएगा 60 प्लस 3 30 क्या हो जाएगा 90 इंटू 20, तो 60 प्लस 9
इंटू 20 डिवाइडेड बाय, माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका इधर 32। ओके, कट करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 5 जा 20 एंड 4 8 जा 32। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा इधर 60, 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको आपने डिवाइड करेंगे, साइड में डिवाइड कर लेते हैं यहां पे। यहां पे कर लेते हैं, क्या है आपका 45, 8 से डिवाइड करता है, 8 का टेबल पढ़ो कि 45 से कम आए, तो मालूम है आपको 8 5 जा 40, माइनस करते हैं यहां पे आपका क्या बचा 5, पॉइंट लिखेंगे और 0 लिखेंगे, तो 8 का टेबल पढ़ो 50 से कम है तो 8 6 जा 48, माइनस करो क्या बचेगा 2। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 20 से कम आए, 8 2 जा 16, माइनस करते हैं क्या बचेगा 4 0, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या मिला आंसर 60 प्लस क्या है 5.625, प्लस करो 60 प्लस 5 क्या हो जाएगा 65.625। यहां पे ये आपको मोड मिल गया। ओके, इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, पीछे आपने को यूनिट लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आर्स। ओके, अब इसको अप्रोक्स में भी हम लिख सकते हैं, मॉड इज इक्वल टू, बराबर, अप्रोक्सीमेटली अगर थर्ड डिजिट पॉइंट के पीछे का थर्ड डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आगे 1 ऐड किया जाता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 65.63। दोनों आंसर क्या है आपका राइट है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हुआ। अब देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। ये कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 14 से। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। कभी आपको इन्फॉर्मेशन देखे इस चैप्टर में तो पहले इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, इज इक्वल टू, कितने रेड मार्बल्स है आपके पास 5। तो इसी तरह नंबर्स ऑफ, नेक्स्ट कौन से कलर के यहाँ पे दिए है, नंबर्स ऑफ व्हाइट मार्बल्स, कितने हैं व्हाइट मार्बल्स यहाँ पे 8, व्हाइट मार्बल 8। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीन मार्बल्स, तो नंबर्स ऑफ ग्रीन मार्बल्स, यहाँ पे ग्रीन मार्बल्स आपको कितने दिए 4। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो भी दिया है उसका हम टोटल कर लेंगे, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स या आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, सबका प्लस करते हैं, कितना आएगा स्मॉल n, प्लस करो 12n 5 17। ओके, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट, उसमें से एक मार्बल्स हम निकाल रहे हैं ऑफ द बॉक्स। किस में से निकाल रहे हैं, बॉक्स में ये सारे मार्बल्स हैं, एट रैंडम, बराबर, बिना देखे उसमें से एक मार्बल हम निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, जो उसमें से मार्बल निकल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेड, व्हाइट या नॉट ग्रीन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेड वाले से। जो आपको फाइंड करना है उसको हम नेम देंगे इवेंट, तो यहां पे हम नेम देंगे यहां पे इसको इवेंट ए। गेटिंग, क्या चाहिए आपको, रेड मार्बल। ओके, तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या बोलेंगे उसको, एम। आपको क्या चाहिए, रेड मार्बल, तो रेड मार्बल्स आपके पास कितने हैं 5, तो इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मींस P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय M। ओके, तो P ऑफ A इज इक्वल टू M, आपके पास यहाँ पे क्या है 5
और n क्या है आपका 17। अगर ये कट होता है तो कट करना है, तो 5 और 17 एक साथ कोई टेबल में आते नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट मार्बल्स, उसको हम क्या बोलेंगे इवेंट बी। सेकेंड इवेंट बी, गेटिंग व्हाइट मार्बल। ओके, हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल्स आपके पास कितने हैं 8, तो ये आपके क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, मतलब m इज इक्वल टू 8। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं, तो p ऑफ b इज इक्वल टू m बाय n। तो यहाँ पे देखते हैं p ऑफ b इज इक्वल टू m आपके पास क्या है 8 और n आपका फिक्स क्या है 70। अब देखना ये कट हुआ किंतु 8 और 17 एक साथ कोई टेबल में आते नहीं आता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने थर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे इवेंट सी। चलो थर्ड में हमको क्या बोला है नॉट ग्रीन, तो गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स। ओके, अब इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने, नॉट ग्रीन हो मतलब ग्रीन ना हो तो बचे क्या होंगे व्हाइट और रेड, तो व्हाइट और रेड कितने मार्बल्स हैं आपके पास 30, तो इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 30। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी p ऑफ c इज इक्वल टू m बाय n, p ऑफ c इज इक्वल टू m आपको यहाँ पे मिला 13 और n आपका क्या है 17। अब देखना ये कोई टेबल से कट होते है कि नहीं, 13 और 17 कोई भी एक टेबल में आते हैं नहीं है, तो ये कट होगा नहीं। यहाँ पे आपका आंसर ये क्या होता है कंप्लीट, और यहाँ पे आपका सेक्शन सी भी क्या होता है कंप्लीट।